सतगुरु सुखदाय, महिमा कही न जाय। जो कछु कहाँ तुमरी कृपा, होते कछु न जाय। सम्माननीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं, भगवान विष्णु ही राम के रूप में अवतरित हुई थी। भगवान राम अपने राजत्व काल में कभी कभी आम सभा बैठाती। उस आम सभा में गुरुजन प्रजागण सबको बुलाती थी, सब आती थी। बच्चे को शांत कीजिए, चाचा करता भगाइए वहाँ से। सबको बुलाती थी और स्वयं उपदेश करती थी प्रजाओं को, अध्यात्म ज्ञान को उपदेश करती थी। ताकि उन लोगों ने उनको उपदेश में क्या सुना, जो पाठ करके सुनाया गया, उसमें हम लोगों ने सुना। भगवान श्री राम ने प्रजाओं से कहा कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तनु पावा। किसने पावा? जरा गौर से सुनिएगा, किसने पावा? जीव ने पावा, ईश्वर की दया से पावा। इस जीव का कल्याण कैसे होगा? जीव का आवागमन का चक्र कैसे समाप्त होगा? या जीव दुखों से कैसे छूटेगा? यही बात कहने के लिए भगवान श्री राम ने सभा बैठाया था कि जीव का परम कल्याण कैसे होगा। तो भगवान श्री राम ने प्रजाओं से कहा, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। भाई सुनो, अगर अपना कल्याण चाहते हो, तुम छूटना चाहते हो, तो विषय का त्याग करो और स्वर्ग जाने की इच्छा की त्याग कर दो, तब परम कल्याण हो जाएगा। सदा के लिए मुक्त हो जाओगे, तुम छूट जाओगे। विषय कितने होते हैं? विषय 5 होती हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय होती हैं। अगर इसका सेवन करते रहोगे, भगवान राम का आदेश कहने का आशय यह है, अगर विषयों का सेवन करते रहोगे तो भवकूप में पड़े रहोगे, दुखों में पड़े रहोगे। इसकी पुष्टि तुलसीदास जी महाराज ने की है। उन्होंने बिना पत्रिका में लिखा है, 5 परस रस शब्द गंध रूप, इनकर कहा न कीजिए बहुरी पर भवकूप। ये 5 विषय का अगर सेवन करते रहेंगे, भवकूप में पड़े रहेंगे, दुखों को भोगते रहेंगे। तो देखिए, एक एक विषय की प्रबलता के कारण एक एक जीव को शरीर त्याग करना पड़ता है।
मृग मीन भृंग पतंग कुंजर एक दोष विनाशही, पंच दोष असात जा में ताकी केती आसही। मृगनि मृगा, मृगा को एक विषय अतिशय प्यारा होता है, शब्द। मृगा जंगल में रहता है, घास खाता है, शुद्धा जानवर होता है, लेकिन उसको एक विषय शब्द अतिशय प्यारा होता है। मृगा भागना बहुत तेज होता है, बहुत दौड़ता है। व्याधा जाता है जंगल, जाल लगा देता है, अब बगल में अपने देह को झांप करके बैठ जाता है कि मृगा हमको देखी नहीं। मीठे स्वर में बांसुरी बजाता है, बांसुरी की मीठी आवाज़ सुन करके, शब्द को सुन करके मृगा चलता है, और सुने समीप जाकर सुने, अच्छी तरह सुने। का शब्द अतिशय प्यारा है। बढ़ते बढ़ते आखिर जाल में फंस जाता है, व्याध उसको पकड़ लेता है, मार के खा जाता है। अब एक शब्द विषय के कारण मृग की जान चली गई। अगर अंतिम समय में, शरीर छूटने के समय में यह ख्याल में आ जाए, बढ़िया शब्द सुने, बढ़िया शब्द सुने, बढ़िया गाना सुने, ऐसी भावना को लिए हुए शरीर छूट गया। बढ़िया गाना सुने, बढ़िया गाना सुने, शरीर से जीवात्मा निकल गया। वह जीव कहाँ जाएगा? जहाँ आशा वहाँ बासा। उस जीव को मृग ऐसी जोनी में जाना पड़ता है। था मनुष्य शरीर में, चला गया पशु शरीर में। यही भगवान राम कार्य है, शब्द विषय जिसका त्याग कीजिए। का त्याग नहीं कीजिएगा, पशु जोनी में जाना पड़ेगा, मृग जोनी जाना पड़ेगा। मीन कहते हैं मछली को। मछली के एक विषय प्यारा होता है, रस। मछली बझाने वाले लोग क्या करते हैं, बंसी बनाते हैं, 2-4 बंसी बना लेते हैं। अब बंसी में जो खुद्दन होता है लोहे का कांटादार, उसमें कुछ खाने का चारा लगा देते हैं, पानी में से रख देते हैं, तड़ेड़ा उसमें बांध देते हैं निशान। मछली आती है, थोड़ा चखती है, अच्छा लगता है, अब खुद्दन समेत निकल जाती है। क्या कहता है, उसको रस अच्छा लगा, निकल गई खुद्दन को। अब जो बजाने वाले हैं क्या करते हैं, बंसी को से छिपते हैं, मछली ऊपर आ जाती है, पकड़ लेते हैं, और उसके गलफर को दाब करके खुद्दन को निकालते हैं, जो लेका बना रहता है। इसके बाद क्या करते हैं बजाने वाले, उनके पास तार या रस्सी रहता है, मछली के मुंह में घुसा करके गलफर से निकालता है और टांग के ले आता अपना घर। बिल्ली नहीं खाया जाए, कुत्ता नहीं लेके भाग जाए, घर में ला करके किसी चीज़ को झांपता है, झांप के रखता है। परिवार के लोगों से बोलता मछली लाया हो, इसको बनाओ। अभी रोशनी बंद कीजिए, इसको बनाओ। वह क्या करती है, परिवार वाली क्या करती है, रोशनी को बुझा दी, वहाँ को पड़ता है, लाइट बुझा दीजिए। किसी बर्तन में राख लेती है, कोई हथियार लेती है, कचिया या हसुआ। अब मछली को निकाल करके जहाँ रखते हैं, झाँप के रखे हैं, निकाल करके ले जाती हैं। मछली फिसले नहीं, इसलिए क्या करती हैं,
मछली के पूरे देह में राख को ऐसे घसती हैं, और घसने के बाद तब क्या करती हैं, कचिया है या बैठी है उसके गलफर को पहले काटती हैं। कितना कष्ट, वो जीवित है मछली, गलफर काटती हैं और हमको काटती हैं। एक रस विषय कारण मछली की तरह दुर्दशा हुई, उसका प्राण निकला। अगर भावना लगी रही यह रस लें, यह रस लें, यह खाएं, वह खाए, बढ़िया चीज खाए, और शरीर छूट गया, मछली से जोनी जाना पड़ेगा। इसीलिए भगवान राम ने कहा रस विषय का त्याग कीजिए। आपने देखा होगा भौरा को, कमल के फूल पर बैठता है, कमल तालाब में निकलता है, कमल फूल पर बैठता है, सुगंध लेने लगता है। शाम के समय में कमल का जो फूल है उसकी पोंकड़ी जो है धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। अब भौरा जिसमें बैठा हुआ सुगंध ले रहा है, जान जाता अब हम बंद हो जाएंगे, अब फिर वह बैठा रहता है, सुगंध में मशगूल रहता है, पूरा बंद हो जाता है। भोर के समय में जंगली हाथी आता है, कमल के फूल को मुंह में लेता है, चबाता है, उसकी जान चली गई, कुछ पैर तले दब के मर जाता है। अगर यह भावना लगी रही बढ़िया गंध लें, बढ़िया गंध लें, बढ़िया सुगंध लें, शरीर छूट गया, भौरे से जोनी जाना पड़ेगा। इसलिए वहाँ राम ने अपनी प्रजाओं से कहा गंध विषय का त्याग करो। पतंग को रूप विषय प्यारा होता है। बिजली के अभाव में अपने घर में लोग दीपक जलाते हैं या मोमबत्ती जलाते हैं, और लौ देखने में अच्छा लगता है। पतंग को झपट्टा मारता है, एक पाँव जल गया या एक पाँव जल गया, फिर घूमता हुआ उसी में जाकर जल के मर जाता है। एक रूप से कारण पतंग की जान गई। एक दूसरी बात यह है, अगर यह ख्याल में लगा रहा बढ़िया रूप देखें, बढ़िया रूप देखें, असर छूट गया, तो पतंग इस जोनी में जाना पड़ेगा। थे मनुष्य शरीर में, हो गए पतंग, कीड़ा मकोड़ा हो गए। इसलिए भगवान राम ने कहा रूप से का त्याग करो। आश्वस्त विषय सबसे प्रिय होता है हाथी को। जंगली हाथी को बजाने के लिए लोग जाते हैं जंगल। कैसे बजाते हैं उसको? खाई खोद देते हैं, मैंने गड्ढा कर देते हैं, और गड्ढा के ऊपर में एक टट्टी लगा देती है, टट्टी बना के रख देती हैं, जैसे खाई ऊपर टट्टी, और उसके ऊपर मिट्टी का छिड़काव कर देती हैं। इसके बाद और क्या करते हैं, और टट्टी के ऊपर हाथनी का चित्र बना के जो पहले रखते हैं, वो चित्र को उस पर रख देती हैं। हाथी दूर से देखता है हथनी खड़ी है, आसपास करने के ख्याल से दौड़ता है हाथी। वहाँ तो नीचे खाई है, धड़म से नीचे गिर जाता है, पकड़ा जाता है, फिर मारा जाता है। अब एक आस्पर्श के कारण हाथी की जान गई। अगर अंतिम भावना लगी रही बढ़िया स्पर्श करें, बढ़िया मुलायम का स्पर्श करें या कड़ा का स्पर्श करें, असर छूट गया, हाथी से जो नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा ये 5 विषय है, इसका त्याग करो। अब विचारना यह है, ये जो 5 विषय प्रबल है, इसका त्याग कैसे होगा? आप कहीं भी जाएंगे, बद्रीनारायण जाए, हरिद्वार जाए, ऋषिकेश जाए, रामेश्वर जाए, कहीं भी जाएंगे, शरीर इंद्रियां साथ में रहेगी, विषय का त्याग नहीं कर पाएंगे। अरे विषय का त्याग नहीं कर पाएंगे, आवागुण चक्र नहीं छूटेगा। तो विषय का त्याग बाहर में नहीं, अपने अंदर में चल कर के होता है।
अपने अंदर में कहाँ चलना होता है विषय त्याग के लिए? आँख नीचे पिंड का भाग है, ऊपर ब्रह्मांड का भाग है। ऊपर चलने के लिए महापुरुषों ने कहा, ऊपर चलने से इंद्रियाँ छूटते विषय का त्याग होता है। तो जो अपना परम कल्याण चाहते हैं, दोनों भावों के बीच से ऊपर चलने की युक्ति सीखें, करने में लग जाए। जब इंद्रियाँ छूट जाएगी तो विषय भी छूट जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। इसकी जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है, करने की प्रेरणा सत्संग से प्राप्त होता है। समय 5 बजने को है, ये आपकी सेवा थोड़ा सा रखा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।